को लेकर, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अलर्ट पर रखा गया है और आतंकवादी गतिविधियों को लेकर ये कहा जा रहा है कि अलर्ट पर रखा गया। दरअसल 15 अगस्त पर दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक अलर्ट है और आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। जैश लश्कर रच रहे हैं, साजिश की जानकारी मिल रही है, आतंकी जवानों को टारगेट बना सकते हैं, ये खबर दरअसल आ रही है, इसलिए जम्मू कश्मीर को अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं तो लगातार अलर्ट पर है सेना और ये कहा जा रहा है कि आतंकी जवानों को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमने आपको खबर बताई, कुलगाम में बीएसएफ पर आतंकी हमला करने की कोशिश की गई और लगातार फिराक में आतंकी हैं कि किसी भी तरीके से हमला किया जा सके और जवानों को टारगेट बनाया जा सके। हालांकि अगर बात करें सेना की तो सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है और हम आपको श्रीनगर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिस तरीके से इससे पहले कुलगाम की तस्वीर दिखाई थी। हालांकि ये श्रीनगर की तस्वीरें हैं लाल चौक की, जहां पर पूरी तरीके से सुरक्षा बल तैनात हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। हर आने जाने वालों की तलाशी ली जा रही है, क्योंकि धीरे धीरे कोरोना को लेकर सामान्य हालात हुए हैं तो बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है, लेकिन चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है तो सुरक्षा बल जांच कर रहे हैं। हर एक आने जाने वाली गाड़ियों की गहन जांच की जा रही है। इस वक्त ताजा जानकारी पहुंचाने की आप तक पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें 15 अगस्त की तो 15 अगस्त बेहद नजदीक है और उसी को लेकर चेकिंग अभियान इस वक्त चलाया हुआ है। ड्रोन से पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें सेना के जवानों की तो आप देखिएगा किस तरीके से सेना के जवान मुस्तैद हैं। ये श्रीनगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि पूरी नजर हर एक एरिया पर रखी जा रही है और ड्रोन से किस तरीके से नजरें रखी जा रही हैं। अमजद खान इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता, तमाम जानकारी पहुंचाने की आप तक पूरी कोशिश करेंगे। अमजद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमजद, हर एक तरीके से नजर रखी जा रही है, ड्रोन के माध्यम से हो या फिर हम देख रहे हैं कि सेना किस तरीके से मुस्तैद है बाजारों के अंदर, हर एक इलाके के अंदर। क्या तस्वीर आप भी देख रहे हैं? जो तस्वीरें आपने भेजी हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं। अमजद, देखिए हर्ष, लगातार सुबह से अगर बात करें कश्मीर के अंदर जैसे जैसे हम कहें तो एक तरफ 15 अगस्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सुरक्षा के प्रबंध जो है वो कड़े किए जा रहे हैं। जगह जगह पर नाकाबंदी की गई है। वो सारे पॉइंट्स जहां से श्रीनगर के अंदर आया जा सकता है या फिर बाहर जाया जा सकता है, हर पॉइंट पर सिक्योरिटी फोर्सेस के नाके लगाए गए हैं, जिसमें ज्वाइंट फोर्सेस होती हैं, जिसमें एक सीआरपीएफ कई जगहों पर, जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ कई जगहों पर, राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ तीनों एक जगह पर मौजूद हैं। और कई सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर पूरी तरह से फ्रिस्किंग करके लोगों की आइडेंटिफिकेशन चेक करके उन्हें श्रीनगर शहर के अंदर दाखिल होने की इजाजत दी जा रही है। याद रहे आज 15 अगस्त पर जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी जो तकरीर होगी जहां पर ध्वज फहराया जाएगा वो श्रीनगर के अंदर है और ऐसे में जो वेन्यू है जहां पर वो परेड होनी है जम्मू कश्मीर, उस वेन्यू को भी पूरी तरह से सिक्योर कर लिया गया है और उस वेन्यू के आसपास के जितने इलाके हैं वहां पर भी नाकाबंदी की गई है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद जो हमारे जवान हैं वो तो है ही है, लेकिन उनके साथ साथ अब हवाई सर्विलेंस भी की जा रही है। एक स्पॉट पर लाल चौक के अंदर मॉनिटरिंग के लिए 12 से ज्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो ड्रोन्स जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ दोनों ही दल इस्तेमाल कर रहे हैं और लगातार समय समय पर उन ड्रोन्स को आसमान में उड़ाकर तस्वीरें देखी जा रही है लाल चौक एरिया की, श्रीनगर शहर की पूरी तरह से। क्योंकि पिछले दिनों में भी हमने देखा है कि किस तरह से ग्रेनेड अटैक हुआ, उसके बाद श्रीनगर के अंदर जो चौकसी है वो बढ़ा दी गई है, सिक्योरिटी को और अलर्ट पे डाल दिया गया है और कहीं पर भी जो सिक्योर्ड प्लेस है वहां पर किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं है। जगह जगह पर श्रीनगर के अंदर हम देख रहे हैं कि जब भी किसी भी शख्स पर शक हो रहा है तो उसको रोककर उसकी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है, उनकी फ्रिस्किंग की जा रही है और अगर जरूरत पड़े तो उनका सामान भी टटोल कर सिक्योरिटी फोर्सेस देख रहे हैं। यानी पूरी तरह से जो सुरक्षा के प्रबंध है उनको कड़े किया जा रहा है। जैसे जैसे 15 अगस्त का समय नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे श्रीनगर शहर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम पूरी तरह से लगातार कर रहे हैं। ठीक है अमजद, लेकिन इस बात की भी जानकारी दीजिएगा क्योंकि श्रीनगर का लाल चौक थोड़ा बदला बदला नजर आ रहा है, लगातार आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहां से और रात के समय पे अगर वो तस्वीरें आप दिखा रहे थे जो हम अपने दर्शकों को दिखा भी चुके हैं कि लाल चौक बदला बदला इसलिए है क्योंकि घंटाघर पूरी तरीके से तिरंगा में हो चुका है। तो क्या जश्न का माहौल हमें 15 अगस्त को देखने को मिलेगा? क्योंकि माहौल कुछ और होता था लेकिन अब 15 अगस्त को कुछ और माहौल होगा। देखिए हर्ष, वो तो आने वाली 15 अगस्त की सुबह ही बताएगी कि माहौल कैसा होगा श्रीनगर के अंदर। लेकिन फिलहाल अगर अभी की बात करें तो लगातार 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक की पूरी तैयारियां अगस्त की शुरुआत में ही कर ली गई थी। आप श्रीनगर की बात करें, डल के किनारे की बात करें,
आप कश्मीर के अन्य हिस्सों की बात करें, जिसमें सबसे बड़ा जो आकर्षण का केंद्र पिछले दिनों में बना, पिछले 24 घंटे के अंदर, वो गुलमर्ग बना। क्योंकि गुलमर्ग के अंदर अब तक का सबसे जो ऊंचा फ्लैग है वो लगाया गया, कश्मीर का जो 100 फीट की ऊंचाई पर लगाया गया है। तो ऐसे ही पूरी तरह से जो 15 अगस्त की तैयारियां हैं वो हर जगह पर पूरे कश्मीर में की जा रही है, जिसमें एक हिस्सा घंटाघर भी बना, जिसे पूरी तरह से लाइटों से सजाया गया। और वो कोई आम लाइटें नहीं, बल्कि तिरंगे की तस्वीर उस पर चढ़ाई गई है। एक तरह से हम कह सकते हैं जो तिरंगे के 3 रंग है, उन लाइटों को वहां पर पूरी तरह से चढ़ा दिया गया है। और पूरी तरह से जिस तरह हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों में भी हमने देखा कि बदशाह दल की आप बात करें, आप डल के किनारे की बात करें, वहां पर भी ऐसी लाइटिंग्स और तिरंगे लगातार लगाए जा रहे हैं। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया अमजद, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए और बताने के लिए कि इतनी मुस्तैदी इस वक्त सेना के जवानों की है। फिलहाल 15 अगस्त की तैयारी भी बखूबी है और आपको बदला बदला कश्मीर खासकर नजर आएगा इस 15 अगस्त को, क्योंकि तैयारी हो चुकी है 15 अगस्त को मनाने की। फिलहाल बढ़ते हैं आगे बात